वो दोस्तों कहते हैं ना कि किसी मुश्किल में फंसे हुए व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि मुश्किल में फंसे हुए व्यक्ति की हाय इतनी बुरी लगती है कि आपका चलता हुआ काम भी रुक सकता है। यही हो चुका है चीन के साथ। चीन की सरकार की कम्युनिस्ट पार्टी ने वीबो के ऑफिशियल अकाउंट पर भारतीयों का मजाक उड़ाया था, जिसमें चीन के लोग रॉकेट छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि भारत के लोग शमशान घाटों में लाशों को जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका असर क्या हुआ? चीन की रॉकेट ही लाश बनकर आज अंतरिक्ष से धरती पर गिर रही है। और दोस्तों इतना ही नहीं, भारत की सरकार ने भी आज चीन की सरकार को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है, जिसके चलते चीन की कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो जाने वाली है दुनिया के बड़े बड़े देशों में। आपको पता है भारत के अंदर 130 करोड़ की आबादी रहती है, और इस 130 करोड़ लोगों की जो मार्केट है वो सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया के अंदर। चीन की भी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है जितनी मार्केट भारत की है, और इस मार्केट से जब चीन को नुकसान पहुंचता है तो चीन की सांसें उखड़ जाती हैं, सांसें उखड़ जाती हैं। दोस्तों ऐसा ही कारनामा भारत की सरकार ने किया है। भारत की सरकार ने 5G टेस्टिंग को अप्रूवल दे दिया है, और इस टेस्टिंग में भारत की कंपनियां जियो, एयरटेल और इसी के साथ BSNL, MTNL जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपने टेंडर ले सकेंगी और अपनी टेस्टिंग कर सकेंगी, और जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं उन इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकेगी। भारत के अंदर 5G बहुत तेज रफ्तार से आ रहा है, लेकिन जब 5G की बात आती है तो चाइना के हुवेई की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। दोस्तों ये हुवेई नाम की कंपनी 5G में अपना नाम नहीं बनाया इसने तो अपना नाम 3G 4G में भी बनाया है, और इसने पूरी दुनिया में 3G और 4G के सेक्टर में अपना नाम कमा रखा है। इस कंपनी की क्या खासियत है? आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा। या आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ये 5G नाम हुवेई नाम की जो कंपनी है, इसके जो प्रोडक्ट हैं इतने सस्ते हैं, इतने किफायती हैं, और ये पूरी दुनिया में इसके जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है बेहतरीन मानी जाती है। इसे आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि एयरटेल के चीफ ने कहा था कि हम 5G के मामले में हुवेई के ऊपर भरोसा दिखा सकते हैं, क्योंकि 3G और 4G के सेक्टर में हुवेई के जो प्रोडक्ट हैं वो ना सिर्फ सस्ते हैं, बल्कि जो इसके विरोधी हैं, हुवेई कंपनी की जो विरोधी कंपनियां हैं नोकिया, एरिक्सन, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो तो महंगे तो हैं ही, साथ में ही उनकी क्वालिटी चाइनीज हुवेई 5G के बराबर नहीं है। और इसी के चलते उन्होंने कहा कि हुवेई 5G के प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करने चाहिए, और अमेरिका जो प्रेशर डाल रहा है उसके प्रेशर के ऊपर हमें झुकना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों भारत की सरकार ने आज टेंडर जारी किए हैं, तो नोकिया को अप्रूवल मिल गया है, एरिक्सन को अप्रूवल मिल गया है, और भी दूसरे देशों की कंपनियों को अप्रूवल मिल गया है, लेकिन चीन की हुवेई को अप्रूवल नहीं दिया गया है। और चीन के लिए यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भारत की मार्केट में हुवेई की कोई एंट्री नहीं है, और भारत अपने देश में 5G के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा, सिर्फ अपने दम पर बनेगा, और दुनिया की वो कंपनियों की थोड़ी बहुत मदद लेगा जो यूरोपियन यूनियन की कंपनियां हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं। भले ही पैसा 2 पैसे ज्यादा लग जाएं, लेकिन चीन के घर में पैसा नहीं जाएगा, भारत की सरकार ने ठान लिया है। भले ही हुवेई नाम की कंपनी अपने प्रोडक्टों के नाम पर दुनिया में जानी जाती हो, लेकिन हम अपना कीमती पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा चीन जैसे देश को नहीं देंगे, जो देश हमारे साथ बॉर्डर पर एग्रेशन दिखा रहा है और हमारे लोगों की लाशों पर इस तरीके का मजाक उड़ा रहा है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? भारत की सरकार ने सही कदम लिया या गलत कदम लिया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।